नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज लेके। आज हम बात करने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला लागू किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैन की जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, उन पे हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला लागू किया गया है। 25 सितंबर से वेतन में बढ़ाने का जो आदेश है, जो सरकार द्वारा दे दिया गया है, यानी कि नवरात्रि स्पेशल तोहफा दिया गया है जितने भी संविदा कर्मचारी हैं। बता देता हूं यानी कि किसका नहीं बढ़ेगा, और यह जरूरी सूचना है। यानी कि दोस्तों, ऐसा कौन से कर्मचारी होंगे जिनका वेतन नहीं बढ़ेगा? सभी राज्यों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। यानी कि संविदा कर्मचारी को जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही उनको संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट लेके आए हैं। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप बने रहना। संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं लेके आए हैं। वीडियो को शेयर कर देना जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, और वीडियो में बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं, इस वीडियो के माध्यम से, राज मीडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, यानी कि हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। वेतन में बड़े आदेश, यानी कि बढ़ाने का जो आदेश है जो जारी कर दिया गया है, ये बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। जो किसी भी विभाग में संविदा कर्मचारी उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। दोस्तों, बता देता हूँ, भारत में संविदा कर्मचारियों का वेतन 25,000 हो सकता है। यानी कि दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनका लगभग 25,000 तक का वेतन किया जाएगा, जो राज्य के अनुसार और उनके पद के अनुसार अलग अलग हो सकता है। यह एक विशिष्ट नौकरी और विभाग पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में आउटसोर्सिंग कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों का 25,000 रुपये तक मासिक वेतन यानी कि महीने का वेतन कर दिया गया है। जबकि कुछ संविदा शिक्षक और कॉन्ट्रैक्ट का भी अभी निर्धारित नहीं है, और देश भर में यह जल्दी ही लागू होने वाला है। तो संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी का माहौल है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना। बता देता हूं, यानी कि राज्य में सभी संविदा कर्मचारियों को अब नए नियमों के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि पद के कार्यरत कर्मचारियों को केवल सेवा में शामिल होना ही तिथि के आधार पर अलग वेतन देना गलत नहीं है। यदि उनके पद के अनुसार वेतन नहीं दिया जाएगा तो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। अदालत ने खंडपीठ के राज्य सरकार की दखल जारी करते हुए आदेश दिया है कि संविदा कर्मचारियों को समान नियमों के तहत उनके वेतन में वृद्धि होना जरूरी है। यानी कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब उनका वेतन जल्द ही वृद्धि होना चाहिए। दोस्तों, चाहिए वो 10-15 साल से काम कर रहे थे और उनकी वेतन प्रॉपर नहीं बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट याचिका दाखिल की है कि अब उनका वेतन जल्द बढ़ना चाहिए। जो संविदा कर्मचारियों को वेतन के लेके बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो अब उनको नहीं करना पड़ेगा। साथ ही हाई कोर्ट के जो खारिज की राज्य की दाखिल है उसके बारे में बताया है कि इनकी मंगलवार की हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने राज्य की ओर से दी गई दाखिल में पूरी तरीके से खारिज कर दी गई है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि सभी कर्मचारियों को एक समान नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। यह फैसला संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेके आएगा दोस्तों, क्योंकि लंबे समय से वे अपने वेतन में भेदभाव का विरोध कर रहे थे और बार बार उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। जो सरकार द्वारा वेतन में भेदभाव किया जाता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी विभाग में संविदा कर्मचारी, उनको वेतन में समान काम के लिए उनको समान वेतन दिया जाएगा। ये कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है। वेतन के साथ उनके पेंशन में जो संविदा कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को पेंशन का हक भी चालू कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। दोस्तों, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा है कि पेंशन सरकारी कर्मचारियों का अधिकार नहीं है, उन्हें किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। न्यायाधीश ने, यानी कि गौरांग कांत ने, जो गुरुकुल नगर पालिका में एक कर्मचारी को मामले को सुनवाई करते हुए टिप्पणी में, पेंशन सरकार की दया नहीं है बल्कि कर्मचारी का हक है पेंशन लेना, और उनकी हक को कोई मार नहीं सकता और उनकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता, उनको पेंशन देना ही पड़ेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को खुशी, यानी कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। यानी कि दोस्तों, अब उन्हें नए नियमों के तहत वेतन में वृद्धि का लाभ मिलेगा, पेंशन के अधिकारों की सुनिश्चित होगी, यानी कि अब उनको पेंशन भी मिलेगी। साथ ही आदेश का पालन राज्य सरकार करेगी, वो किसी भी प्रकार की राज्य सरकार हो, यानी कि कोई सी भी राज्य सरकार हो। अदालत ने साफ कर दिया गया है कि एक ही नौकरी में काम करने वाले कर्मचारियों को अलग अलग वेतन नहीं मिलेगा दोस्तों। यानी कि एक ही नौकरी में, यानी कि एक ही पद पे अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है
तो उनको अलग अलग वेतन नहीं मिलेगा। न केवल यह गलती बल्कि यह संविधान के खिलाफ भी माना जाएगा और उनको अब समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। सरकार ने और अदालत ने अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देश दिया है। उदाहरण के लिए बता देता हूं, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग हो या संविदा कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 16,000 से 20,000 रुपये मासिक वेतन कर दिया गया है। कुछ लोगों का 25,000 तक भी है, जो कि पद के अनुसार अलग अलग हैं दोस्तों। यानी कि जो नियम और नीति है सरकार संविदा कर्मचारियों के नियमित करने और उनका वेतन बढ़ाने का काम कर रही है, जहां की कुछ राज्यों में यह लागू भी कर दिया गया है। यानी कि यह नीतियों के तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं और वेतन मिलेगा, उसके विचार भी सरकार द्वारा स्पष्ट कर दिए गए हैं। साथ ही 25,000 तक का जो एक निश्चित मासिक वेतन है, जो मासिक 25,000 नहीं है दोस्तों, इससे अधिक भी हो सकता है, कम भी, बल्कि यह विभिन्न संस्थाओं द्वारा तय की गई व्यक्तिगत और समूह विशेष की वेतनमानों को निर्भर करता है। तो दोस्तों जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी ही अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं जो इस वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।